नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों कल हमने पुदीने के कटिंग से किस प्रकार से हमने पुदीने को हार्वेस्ट के बाद लगाया था, उन दृश्यों को दिखाया था। और ये देख सकते हैं हमारे पुदीने बिल्कुल सही तरीके से अब लग चुके हैं। बारिश की वजह से अब इसमें कोई रुकावट भी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। भीषण गर्मी के दिनों में पुदीने को लगाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है, मगर इस वक्त थोड़ा सा वातावरण में नमी है, कभी बारिश हो रही है, वहीं थोड़ी सी धूप निकलती है। और इस दरमियान अगर हम इस प्रकार से पुदीने के कटिंग्स को लगा देते हैं तो फिर बिल्कुल सही रहता है। वैसे हम आज भी कुछ कटिंग्स को फिर से उसी कंटेनर में लगा देंगे हार्वेस्ट के बाद। ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ये पुदीने के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। तो घर के छत पर पुदीने को लगाने का यही फ़ायदा रहता है, जिसकी हम बात कल भी कर रहे थे। इस प्रकार से जब हम डालियों के साथ इसको काटते हैं तो कुछ जो मोटे मोटे जो डंठल होते हैं उसको हम दोबारा से फिर से किसी न किसी कंटेनर्स में लगा सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से जो डालियाँ होती है, इस प्रकार के थोड़े बहुत मोटे मोटे डंठल्स को हम दोबारा से पत्ते को छांटने के बाद लगा सकते हैं। और कल का वीडियो इसीलिए हमने बनाया था। आज अलग से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसको हार्वेस्ट का हिस्सा बना रहे हैं। साथ ही साथ हम कटिंग्स को रेगुलर लगाते रहते हैं। तो आप भी भरपूर तरीके से ऐसे ही पुदीने को उगा सकते हैं और नए नए पुदीना के पौधों को फिर तैयार भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है पुदीने कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, बहुत जल्दी लग जाते हैं और बहुत जल्दी घने तरीके से फैल भी जाते हैं कंटेनर्स में। हमारे ये टायर्स के कंटेनर्स हैं। इस प्रकार के कंटेनर्स में हमने कुछ दिन पूर्व तक धनिया को लगा रखा था। अभी गर्मियों का वक्त है, बरसात हो रही है, इस दरमियान भरपूर तरीके से आप पुदीने की खेती कर सकते हैं इन कंटेनर्स में। कहने का मतलब है कि आप पुदीने को हमेशा सिंगल कंटेनर्स में ही लगाएं। जैसे हम धनिया को कोई भी बचे हुए जगह पर लगा देते हैं, बीच में अगर हम किसी कंटेनर में सब्जी के पौधे को लगा रखे हैं तो बाकी बचे जगहों पर हम जिस प्रकार से धनिया को उगा लेते हैं, पुदीने को ऐसा ना करें। पुदीने को आप हमेशा सेपरेट कंटेनर्स में ही उगाएं। तो चलिए दोस्तों, और भी कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। हमें आज एक ही भिंडी फिर से मिल रही है। भिंडी अभी तैयार हो रहे हैं और शायद आने वाले हफ्तों में हमें भरपूर तरीके से फिर से भिंडियाँ मिलेंगी। हम कुछ नए नए भिंडी के पौधे भी फिर से लगाए हैं और उम्मीद है कि इस बरसात में वो भी बहुत ही शानदार तरीके से लग जाएंगे। मगर बरसात हर सब्जियों के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बैगन हैं उनमें कीड़े लग चुके हैं। अभी महज 4 से 5 दिन का वक्त भी नहीं गुजरा है, हमारे एक भी बैगन के पौधे में कीड़े नहीं थे। और इन्हीं दिनों बहुत सारे हमारे बैगन अब नष्ट होने लगे हैं। आज के हार्वेस्ट में आपको हम दिखाएंगे कि हमारे बैगन किस प्रकार से पीड़ित हैं कीड़ों से। जो खराब बैगन है उनको भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, मगर वो हमारे कॉम्पोस्ट के हिस्सा बनेंगे। आपको दिखाने के लिए हम उनको साथ ही साथ हार्वेस्ट करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस बैगन में चारों ओर से कीड़े ने इसको नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ इन पत्तों के बीच में एक सुंदर सा उपहार छिपा है, जिसको आसानी से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये देखिए कितना विशालकाय बैगन इन्हीं पत्तों के बीच में छिपा है। और ठीक इसी बैगन के पौधे में एक ऐसा बैगन है जिसे कीड़े ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। एक ही बैगन के पौधे से 2 बैगन निकलता है, एक बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप होता है और दूसरे को कीड़े पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इस बैगन का किस्मत बहुत ही अच्छा रहा, इसे कीड़े ने तंग नहीं किया, मगर ये छोटा सा बैगन इसके ऊपर कीड़ा हावी हो गया। तो बरसात में ये समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है बैगन के साथ, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं अपने वीडियोज़ में कि बरसात का पानी बैगन के लिए जितना अच्छा होता है उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है। नुकसान बारिश का पानी नहीं पहुंचाता है, बल्कि पानी के वजह से अधिक कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, वो अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से बहुत सारे बैगन जो है नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए आपको बरसात के दिनों में बहुत सारे बैगन को काट कर अपने कंपोस्ट का हिस्सा मजबूरन आपको बनाना पड़ेगा। मगर फिर भी आपको हार्वेस्ट तो मिलते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे बैगन भी मिलेंगे, हार्वेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। यानी कि आपको ऑर्गेनिक सब्जियों की कमी, चाहे बरसात हो या चाहे गर्मी हो या फिर सर्दियाँ, हर मौसम आपको सब्जियाँ तो मिलेंगी। और बैगन तो हमारा वर्सेटाइल सा सब्जी है, ये तो 12 महीना बिल्कुल सदाबहार पुष्प की तरह सदाबहार सब्जी बन चुका है। ये देखिए बहुत सारे बैगन किस प्रकार से नष्ट हो चुके हैं
और ये जो कीड़े हैं सिर्फ बैगन ही नहीं बल्कि बहुत सारी सब्जियों में इस वक्त हमारे पूरा तहलका मचा के रखा है। इससे बचने का हमें कोई उपाय इस वक्त सूझ नहीं रहा है। अगर हम राख का छिड़काव भी करते हैं तो भी वो बारिश के पानी की वजह से फिर से धुल जा रहे हैं। तो इनका कोई परमानेंट इलाज हमें ढूंढना पड़ेगा, जो शायद बेहद कठिन है। और गार्डनिंग का दूसरा नाम ही कठिनाइयाँ है। तो ऐसी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती जाती रहेंगी, हमें निरंतर ऐसे हार्वेस्ट मिलते रहेंगे। और भी कुछ हार्वेस्ट करते हैं, हमारे गवारफलियाँ तैयार हो रहे हैं। हमारे क्लस्टर बीन्स ने भी बहुत चुनौतियों को पिछले दिनों सहा है। आंधी तूफान की वजह से इन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। कीड़े इनको तंग तो नहीं कर रहे हैं, मगर ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है इनसे ये पीड़ित हैं। हम दोबारा से लकड़ियों को फिर से अच्छी तरीके से एक एक गमले में स्थापित करके उनको बांध रखे हैं। ये और अधिक अब लंबे हो रहे हैं। अगर ये ज़मीन पर लगे होते तो शायद हमें इतने दिनों तक बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर ये कंटेनर्स में लगे हैं, ऊपर से दीवार के ऊपर हमने लगा रखे हैं। तो ये जो हवा, आंधी, तूफान, इन सभी चुनौतियों को सामना करने के बाद भी अगर ये हमें डट कर फ्रूटिंग दे रहे हैं तो आपको इनका ख्याल इस प्रकार से रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आपको एक एक लकड़ियों को बांध के रखना पड़ेगा। और लकड़ियाँ भी उतनी मजबूत नहीं है कि हवा या आंधी तूफान इसको टस से मस ना कर सके। हवा और आंधी तूफान तो गमलों को गिरा देते हैं, फिर इस गमले के अंदर ये गड़ा लकड़ी क्या चीज़ है। जैसा कि हमने बताया कि गार्डनिंग का दूसरा नाम ही कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, किसी भी प्रकार की मुश्किलें, सभी मुश्किलों को अगर आप सामना करने के बाद भी गार्डनिंग कर रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं, निरंतर हार्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बंदर तंग कर सकते हैं, आपको कीड़े मकोड़े परेशान कर सकते हैं, आंधी तूफान आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बावजूद भी आप फिर से पौधों को तैयार कर रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं, ऐसे ही निरंतर हार्वेस्ट ले रहे हैं। चाहे छत के दीवारों पर, छत के एक एक कोने में आप कुछ मॉडर्न टेक्निक अपनाकर टायर्स में पुदीने को उगाकर या फिर पाइप्स के सहारे वर्टिकल गार्डनिंग करके आप सब्जी को उगा रहे हैं, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। और बातों ही बातों में हमने गवार फलियों को हार्वेस्ट कर लिया। ये देखिए आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। इसमें कुछ बैगन बेहद ख़राब हो चुके थे, जिसको फ़िलहाल हमने इसी प्लेट में रखा है। उसको कंपोस्ट में हम डाल देंगे। इस प्रकार के कुछ ये देखिए ये कीड़े लगे हुए बैगन हैं। इसको दिखाने के लिए हमने आज के हार्वेस्ट में शामिल किया है कि चुनौतियाँ कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। चुनौतियों को फेस कीजिए। आप दो चार कीड़ों से या फिर आंधी तूफान से या बंदरों से परेशान होकर अगर सब्जियों को नहीं उगाते हैं, नहीं उगा पा रहे हैं, तो फिर आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है। आप कुछ भी उपाय कीजिए और निरंतर ये जो आपके मन में जो जोर है, ये जो जुनून है, ये जो जोश है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप आजमाते हैं तो आपको ऐसे ही निरंतर सब्जियां प्राप्त होंगी। चुनौतियां तो लाखों मिलेंगी, करोड़ों मिलेंगी। हर चुनौतियों को अगर आप सामना करते हैं, फेस करते हैं, तो बस यही तो है मॉडर्न फार्मिंग, यही है आधुनिक खेती। दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।